क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी शांत और प्रसन्न कैसे रहते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी सी बात पर ही परेशान हो जाते हैं? इसका उत्तर हमें महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं में मिलता है। महात्मा बुद्ध की कहानियाँ केवल प्राचीन समय की घटनाएं नहीं हैं, बल्कि आज के तनावपूर्ण और भागदौड़ भरे जीवन के लिए भी एक अमूल्य मार्गदर्शन है। उनकी हर कहानी हमें मन की शांति, सकारात्मक सोच, धैर्य, करुणा और आत्मज्ञान का नया पाठ सिखाती है। यदि आप अपने मन को शांत करना चाहते हैं, नकारात्मक विचारों से मुक्त होना चाहते हैं और जीवन में सच्ची खुशी का अनुभव करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आइए अब सुनते हैं महात्मा बुद्ध की एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी जो आपके सोचने का तरीका बदल सकती है और आपके जीवन में एक नई रोशनी ला सकती है। हमारी अगली कहानी है 2 तीरों की शिक्षा। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कई बार हमें जितना दुख किसी घटना से नहीं होता, उससे कहीं ज़्यादा दुख हम अपनी सोच से पैदा कर लेते हैं। आज की कहानी भगवान बुद्ध की सबसे गहरी शिक्षाओं में से एक है। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि ऐसा जीवन सत्य है जो आज के तनाव, चिंता, ओवर थिंकिंग और अवसाद जैसी समस्याओं को समझने में मदद करता है। एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शांत वन में बैठे थे। पेड़ों के बीच से ठंडी हवा चल रही थी। पक्षियों की मधुर आवाज़ वातावरण को और भी शांत बना रही थी। तभी एक युवा व्यक्ति तेजी से बुद्ध की तरफ आया। उसके चेहरे पर चिंता थी, आंखों में बेचैनी थी। वह बोला, भगवान, मेरा जीवन दुखों से भर गया है। छोटी छोटी बातें भी मुझे बहुत परेशान कर देती है। कोई कुछ कह दे तो मैं कई दिनों तक उसी के बारे में सोचता रहता हूँ। एक गलती हो जाए तो मैं खुद को दोष देता रहता हूँ। मैं शांति कैसे पाऊँ? भगवान बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने ज़मीन पर रखी एक छोटी लकड़ी उठाई और बोले, कल्पना करो कि जंगल में चलते समय किसी शिकारी का एक तीर आकर तुम्हारे पैर में लग जाए। युवक बोला, बहुत दर्द होगा भगवान। बुद्ध ने पूछा, क्या उस समय तुम्हारा पहला काम तीर निकालना होगा या यह सोचना कि तीर किसने चलाया? वह किस गांव का था? उसकी उम्र कितनी थी और उसने ऐसा क्यों किया? युवक बोला, पहले तो मैं तीर निकालूंगा क्योंकि दर्द असहनीय होगा। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही। फिर वे बोले, लेकिन अधिकांश लोग जीवन में ऐसा नहीं करते। पहला तीर वह है जो जीवन हमें देता है, जैसे असफलता, बीमारी, अपमान, किसी अपने का बिछड़ना या नौकरी का छूट जाना। इन घटनाओं पर हमेशा हमारा नियंत्रण नहीं होता, लेकिन फिर हम खुद अपने ऊपर दूसरा तीर चला लेते हैं। युवक ने आश्चर्य से पूछा, दूसरा तीर? बुद्ध बोले, हाँ, दूसरा तीर हमारे अपने विचार हैं। मैं ही बेकार हूँ, अब मेरा भविष्य खत्म हो गया, सब लोग मेरे बारे में बुरा सोचेंगे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? यही है दूसरा तीर। पहले तीर से जितना दुख नहीं होता, उससे कई गुना अधिक दुख दूसरा तीर देता है। सभी शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध आगे बोले, मान लो किसी ने तुम्हारा अपमान कर दिया। अपमान पहला तीर है, लेकिन अगर तुम उसे बार बार याद करते रहो, रात भर सो न सको, मन ही मन उससे लड़ते रहो, तो यह दूसरा तीर है जो तुमने स्वयं को मारा है।
उन्होंने एक और उदाहरण दिया। यदि परीक्षा में असफलता मिल जाए तो वह पहला तीर है, लेकिन यदि तुम सोचो कि अब मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मेरी जिंदगी खत्म हो गई, तो यह दूसरा तीर है। युवक अब समझने लगा था। उसने पूछा, भगवान, क्या दूसरा तीर रोका जा सकता है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हाँ, घटना को हमेशा नहीं रोका जा सकता, लेकिन उस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया को बदला जा सकता है। जब तुम अपने विचारों को देखना सीख जाओगे, तब दूसरा तीर चलना अपने आप ही बंद हो जाएगा। तब दुख आएगा, लेकिन तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। युवक की आंखों में चमक आ गई। उसे समझ आ गया कि उसके जीवन का सबसे बड़ा शत्रु परिस्थितियां नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों के बारे में उसकी अपनी सोच थी। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, आज आपने मेरा जीवन बदल दिया। बुद्ध ने कहा, जीवन में पहला तीर कभी कभी आएगा, यह संसार का नियम है, लेकिन दूसरा तीर चलाना या न चलाना यह तुम्हारे हाथ में है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? आज के सोशल मीडिया, तुलना, तनाव और भागदौड़ भरी जिंदगी में हम में से बहुत से लोग दूसरे तीर से घायल हैं। घटना से ज़्यादा हम अपनी कल्पनाओं से दुखी हो जाते हैं। याद रखिए, दुख हमेशा हमारी पसंद नहीं होता, लेकिन उस दुख को कितनी देर तक पकड़े रखना है, यह अक्सर हमारे हाथ में होता है। जब अगली बार जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आए, तो खुद से केवल एक प्रश्न पूछिए, क्या यह पहला तीर है या मैं खुद पर दूसरा तीर चला रहा हूँ? हो सकता है कि यही एक प्रश्न आपके जीवन में शांति की शुरुआत बन जाए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।